आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं। बड़ी से बड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा ली पर मैनिफेस्टेशंस काम ही नहीं करती हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या करें कि भाई आपकी विशेस पूरी हो जाए, आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर जाएं। आज बात करने वाली हूँ इसी बारे में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आज लेकर आई हूँ जादू प्रैक्टिस नंबर 7 यानी डे 7, जिसका नाम है नेगेटिविटी को बदलें पॉजिटिविटी में। स्टेशंस को पूरा करना है तो टेक्निक के साथ साथ माइंडसेट भी सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को रिजल्ट 3x33 टेक्निक से भी मिल जाता है, कुछ लोगों को रिजल्ट 369 टेक्निक से भी नहीं मिलता। क्यों? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ही खेल है। अगर आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को, अपनी डेस्परेशन को कि आपकी विश पूरी हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, कब होगी कब होगी कब होगी, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वरना नहीं। अब देखिए, ये बहुत आसान है कहना, ठीक है, ये बात बहुत मैं मानती हूँ आसान है। मान लीजिए कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो कैसे ना सोचे यार कि यार अर्निंग होगी, ऑफ कोर्स जॉब की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ को समझती हूँ, लेकिन कंट्रोल करा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ग्रैटिट्यूड देकर। ग्रैटिट्यूड इज द की टू अट्रैक्ट। मैं ग्रैटिट्यूड पे इतना जोर क्यों देती हूँ, आप खुद सोचिए। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में ग्रैटिट्यूड इतना ज़रूरी नहीं होता तो जादू प्रैक्टिस नंबर 1 का नाम काउंट योर ब्लेसिंग्स क्यों है? क्यों कहा गया है कि अपनी नियमतों, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो, जो आपकी जीवन में है उन 10 चीज़ों को लिखो जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हो। वो इसीलिए कि आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने बैठो उससे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड लिखो। ठीक है, मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी कोई टेक्निक लगा रहे हैं, उससे पहले एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लें और जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आप दिन में आपके साथ अच्छी हुई हैं, उनके लिए थैंक यू बोलें, ताकि एक पॉजिटिविटी हो, खुशी मिले आपको। और जब खुश रहकर, पॉजिटिव रहकर आप अपना वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करो तो वो जल्दी काम करे। ठीक है, अब आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करेंगे। दो रास्ते आपके पास हैं और उसमें से आपको खुद समझ आ जाएगा कि सही कौन सा है। मान लीजिए आप आईफोन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास दो रास्ते। एक तो ये कि आप ये कहें यार ये मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, यार मेरा दोस्त तो आईफोन चला रहा है, मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ, यार इसमें तो ये फीचर नहीं है, उसमें वो फीचर नहीं है। तो आपके पास आईफ़ोन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं। तो फिर कैसे कोई चीज़ और भी आपको मिल जाएगी? जो चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते हैं वही और उससे बेहतर चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। यही आकर्षण का नियम है, ठीक है? दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने करंट जो आप फ़ोन चला रहे हैं, आप उसकी तारीफ़ कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस फ़ोन से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये फ़ोन है। इस फ़ोन से मैं गाने सुन सकता हूँ, मैं क्लास ले सकता हूँ, मेरी इस फ़ोन ने बड़ी मदद की है। जो भी चीज़ें आप लिख सकते हो, जो भी आपका यूज़ है उस फ़ोन का, आप उसके लिए उसे थैंक यू लिखेंगे। ठीक है? कोशिश करें 10 चीज़ें लिखने की, कम से कम। और उसके साथ प्लस, जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, जब आपको आईफ़ोन मिल जाए, तब भी थैंक यू बोलना ना भूलें। होते हैं जिन्हें जो चीज़ मिल जाती है उसकी वो कदर नहीं करते। ये हर कोई करता है। सबसे बेसिक एग्जांपल है घर का खाना। मम्मी खाने का एग्जांपल है, ये तो सब कोई रिलेट करेंगे। जब मैं घर, मतलब मैं बाहर नहीं गई थी पढ़ाई करने के लिए, उससे पहले क्या होता था कि मम्मी से पूछो कि क्या बनाया है, मम्मी कहे दाल चावल, तो अरे क्या है रोज़ की रोज़ यही सब्जी, यही दाल, यही। लेकिन उसके बाद जब बाहर रहे तो समझ आया कि घर के खाने की क्या कीमत है। ठीक है, मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। चाहे आप कितने ही पैसे दे के बढ़िया से बढ़िया हॉस्टल, पीजी, टिफ़िन में सर्विस लगा लो, कुछ भी कर लो, घर के खाने का कोई मैच नहीं है, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइफ में जो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो। ठीक है, तभी और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर जो चीज़ आपको भगवान ने दी है उसके लिए आप थैंकलेस हो, फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बुक है, ठीक है, जादू, उसकी लाइन है कि जो जितना कृतज्ञ होगा उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं होगी उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा।
तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेकर आनी है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।